साधना सिखाने के पहले का वातावरण। मैंने देखा आज तो भयानक घेराव है। इस घेराव से पार पाना जो मुश्किल है, इसलिए कुछ सुनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुनाना शुरू किया। दीक्षा के पूर्व जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे एक मित्र थे, नोएल कुमार। वे ईसाई मत को मानने वाले थे। उनसे मेरी काफ़ी दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, मित्र, इस साल गर्मी की छुट्टी में हमारे यहाँ चलो। मैंने पत्र लिखकर माँ से आज्ञा मांगी। माँ ने जवाब दिया कि तुम अपने मित्र के यहाँ अवश्य जाओ, परंतु एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम जब वहाँ से लौटकर आओ तो अपने मित्र को भी साथ लेते आना। मैंने अपनी माँ की बात मान ली। जब मैं अपने मित्र के यहाँ गया तो मेरे मन में अनेक प्रश्न थे। मैं यह जानना चाहता था कि भारतवर्ष में यह जो ईसाई मत का प्रचार प्रसार दावानल की तरह फैल रहा है, इसका क्या कारण है। मैं वहाँ 15 दिन रहा। इस बीच मैंने पाया, जैसे ही मैं वहाँ गया वैसे ही मेरे मित्र की माँ ने बहुत ही आदर सत्कार के साथ प्यार से मुझे अपनाया। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद जैसे ही अपने शयन कक्ष में गया, उसी समय उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उसने मेरा सिर उठाकर अपनी गोद में लिया और हमें सहलाने लगी। मुझे बहुत ही आनंद आया। मैं भी दोनों हाथों से कमर पकड़े रहा, जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ करता है। कुछ देर के बाद वह एकाएक कहने लगी, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि तुम यह जानना चाहते हो कि भारतवर्ष में ईसाई मत दावानल की तरह कैसे फैल रहा है। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि यह मेरे मन के प्रश्न कैसे जानती है। उसने बताया, ईसाई मत के प्रसार करने के लिए इनके यहाँ एक सूत्र है, लेडी पैडी हेन पैन। मैंने माँ की ओर देखा। मैं इस सूत्र का अर्थ नहीं समझ पाया था। उसने कहा, मैं एक एक करके इसका अर्थ तुमको समझाती हूँ। लेडी का मतलब है कि जो लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उन्हें हिंदू लड़कों के साथ शादी करने को कहा जाता है। जब कोई हिंदू लड़का ईसाई लड़की के साथ शादी करता है तो हिंदू उसे स्वीकार नहीं करता है। हमारे ही मामले को लीजिए। मेरे ससुर हिंदू थे। उन्होंने ईसाई लड़की के चक्कर में आकर शादी कर ली। मेरे पति का जन्म हुआ। मैं हिंदू महिला हूँ। मैंने तुम्हारे मित्र के पिता से शादी की। इसके पहले मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं हिंदू में आना चाहती हूँ, किंतु माँ बाप ने कहा तुम्हें शादी करना है तो करो, परंतु तुम्हें हिंदू परंपरा के अनुसार जो भी लड़का या लड़की जिनके माता पिता दोनों हिंदू होंगे, उनका लड़का भी हिंदू होगा। इसीलिए मेरे पति क्रिश्चियन थे, मैं हिंदू हूँ। इसीलिए मनुस्मृति के अनुसार हमारा लड़का ईसाई होगा। इस तरह से ईसाई मत में प्रथम है लेडी, दूसरा है पैडी। पैडी का मतलब है धान। ईसाई मत के लोग यह खोजते हैं कि कौन गरीब क्षेत्र है। उस गरीब क्षेत्र में धन देकर सेवा कर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। लोग ईसाई बन जाते हैं। तीसरा है हेन, मुर्गी। तामसिक खाद्य खाने से मनुष्य का दिमाग चंचल रहता है, वह क्रिश्चियन बन जाता है। चौथा है पैन, मनुष्य को कष्ट होता है और कष्ट में वे भी अपना आदर्श खो बैठते हैं। आज से कुछ महीने पहले की घटना है। हमारे इस चर्च में इसी क्षेत्र के आसपास के इलाके के ठाकुर को कोढ़ था। हिंदुओं में कोढ़ को
खराब माना जाता है। इनको रहने के लिए घर से दूर एक मचान बनाया गया था। वहाँ उनका खाना पीना पहुँचाया जाता था। वहाँ वे रहते थे, किंतु अकेलापन से उनका मन ऊब गया था। वे चर्च आए, वहाँ के पादरी से मिले। पादरी ने उन्हें स्वीकार किया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। उनकी सेवा हुई। एक दिन एक नर्स उनके पास आई और उनसे पूछा, ठाकुर जी, आपको कोई बहन नहीं है? ठाकुर ने कहा, बहन है, आती क्यों नहीं है? ठाकुर जी के पास कोई उत्तर नहीं था। वे मौन थे। नर्स ने कहा, कोई बात नहीं है, हम भी तुम्हारी बहन हैं। एक मानसिक झटका देकर वह चली गई। कुछ दिनों के बाद एक कंपाउंडर आया। उसने पूछा, क्यों जी, आपके कोई भाई नहीं हैं? ठाकुर जी ने कहा, हाँ, मेरे भाई है, आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। इस पर ठाकुर जी मौन रहे। शनिवार का दिन आया। पादरी आए मिलने के लिए। उसने कहा, देखो, तुम्हें कोढ़ है, हम लोग घृणा नहीं करते हैं। कल रविवार का दिन है, तुम जल्दी तैयार होकर चर्च चलोगे। चर्च में तुम स्वयं को ईसा मसीह का शिष्य स्वीकार करो, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। दूसरे दिन वह व्यक्ति चर्च आया और अपने को ईसाई मत का मानने वाला स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से यह जो ईसाई मत है, भारतवर्ष में फल फूल रहा है। लेडी पैडी हेन पेन का मतलब रहकर 15 दिनों में सीख लिया। मैं जब अपने मित्र को घर लाया, शाम का समय था, करीब 4 बजे होंगे। माँ ने हम लोगों के लिए नाश्ता की व्यवस्था की। रात्रि भोजन कर हमारा मित्र शयन कक्ष में चला गया। मैं जैसे ही खाना खाकर उठा, वैसे ही मेरी भाभी ने मेरे हाथ पकड़कर पूछा, यह व्यक्ति जो तुम्हारा मित्र है, कौन जाति का है? मैंने सहज सरल ढंग से उत्तर दिया, यह तो ईसाई मत का है। ईसाई का नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दबे स्वर में कहा, अरे, तुमने तो मेरा सारा घर ही अपवित्र कर दिया। एक मलेच्छ को तुम घर में क्यों लाए? मैं दंग रह गया। मुझे फिल्म की रील की तरह उसके घर में बिताए 15 दिन याद आए। कैसे मुझे वहाँ प्यार से रखा गया, और वही मित्र जब हमारे यहाँ आया तो इस प्रकार हीन भाव से लोग उसे देख रहे थे। उसी समय मेरी माँ आई और दबे स्वर में पूछा, क्या हुआ है? भाभी ने कहा, माँ, यह तो हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। यह जो इसका मित्र है, ईसाई है। माँ ने कहा, तो क्या हुआ? ईसाई है तो क्या हुआ? यहाँ आया है तो रहेगा। भाभी ने कहा, मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी। माँ ने कहा, ठीक, तुम खाना दो और बर्तन साफ करने का काम मैं करूँगी। मामला तय हो गया, परंतु मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ देर तक आंगन में चहलकदमी करता रहा। मेरा मन अशांत हो गया। मुझे याद आने लगा, जब उनके घर में था तो मुझसे वे लोग देवतुल्य व्यवहार किए थे, हर आवश्यकता की पूर्ति की थी। मेरे आने की सूचना मिलने के पहले उन्होंने अपने घर की सफाई पुताई की थी और अपने घर में मुर्गी पशु पक्षी थे उनको बांध रखा था, जैसे कि उनके घर में कोई देवदूत आने को था। परंतु आज मेरे मित्र के प्रति तिरस्कार का भाव देखकर, जिसके यहाँ मुझे कितना प्यार मिला था, उसी को मैंने अपने घर अपमानित पाया। 1 घंटा तक मैं अपने घर के आंगन में घूमता रहा, और जब मैं अपने शयन कक्ष में गया तो देखा कि मेरा मित्र सो रहा था। मैं पहले से नहीं गया था। यदि वे पूछेंगे क्या हुआ, तो मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी। मैं बिस्तर पर आ गया।
शुरू में मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर बार बार आ रही थी। परंतु दिन में थकान के कारण नींद आ गई। सुबह जब उठने का समय हुआ तो अर्ध जागृत अवस्था में, सपने की अवस्था में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक किताब है। आप यह जानते होंगे कि प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय के अनुसार सोचता है और देखता है। कोई चर्मकार जूता की बनावट देखता है, कोई नई व्यक्ति के बाल की बनावट देखता है, दर्जी कपड़े की बनावट को ही देखता है। विद्यार्थी अध्ययन करता है, इसीलिए किताबों को देखता है। वहाँ सामने किसी व्यक्ति के पास किताब है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है? उसने कहा, यह किताब मनुस्मृति है। मैंने मनुस्मृति का नाम सुनते ही अनुरोध करते हुए कहा, आज समाज में इस प्रकार की मनुस्मृति की आवश्यकता नहीं है। यदि आज मेरे मित्र के माता पिता दोनों हिंदू होते तो यह मेरा मित्र भी हिंदू होता, परंतु वह ईसाई है। इसीलिए आज मेरे घर में इसको अपमानित होना पड़ा है। मैं स्वप्नावस्था में उससे बात कर रहा हूँ। उसी समय मेरा मित्र खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रहे हो? और मैं मन ही मन शांत हो गया। मैं बोलना चाहता था कि स्वप्नावस्था में क्या बातें हुई है। उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया था कि इस घर में मेरा गुजारा नहीं है। 1962 के जनवरी में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। श्राद्ध होने के बाद मेरे लौकिक मामा ने कहा, मेरी बहन की मृत्यु हो गई है, तुम इस जागतिक बंधन अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए हो। चूँकि जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक उन्हें देखना, भार वहन करना तुम्हारा काम था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस घर से मुक्त होना पड़ेगा। जब मैं अपने घर से स्कूल की ओर चला आया तो रास्ते में मुझे एक घटना याद आ रही थी। जब मैं 15 वर्ष का था तभी हमारे घर में 3 भाभियाँ आई थी। उस शहर की छोटी भाभी हमेशा मुझसे मजाक करती थी। एक दिन माँ ने मजाक करते हुए देख लिया और डांटते हुए कहा, भाभी को कहा था कि आज की तारीख से इसके साथ कोई मजाक नहीं करोगी, इसकी शादी में नहीं करूँगी। इसके जीवन में जो कुछ करना है इसको करना है। ये सारी घटनाएं मुझे याद आ रही थी। माँ की मृत्यु का एक गहरा धक्का मेरे मन पर पड़ा था। मैंने सोचा था, यह संसार सारहीन है। मुझ में शमशानी वैराग्य जग गया था। जब मैं स्कूल में आया तो मुझे पढ़ने लिखने में एक सप्ताह मन नहीं लगा। दीक्षा लेने के पहले ये 3 घटनाएं मेरे जीवन में घटी थी।